Welcome back, dear students. So let us resume whatever we were discussing in the earlier class, and let me remind you, we had been discussing properties of discrete Fourier transform, discrete Fourier transform के गुण, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म को डीएफटी एब्रीविएशन में हम बोलेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड the difference between DTFT and DFT. DTFT is originally x e j omega and DFT is the sampled version of x e j omega called x of k. So these two are in fact related but different as well. दोनों संबंधित हैं लेकिन फिर भी दोनों में एक फर्क है। तो लास्ट टर्म पे जो पहली प्रॉपर्टी पड़ी थी वो लीनियरिटी पड़ी थी, इफ यू रिमेंबर। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी पड़ी थी। लीनियरिटी की प्रॉपर्टी में हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, दैट x1 ऑफ n का डीएफटी अगर x1 ऑफ k है और x2 ऑफ n का डीएफटी यदि x2 ऑफ k कैपिटल में, दिस वन एंड दिस वन, तो अगर आपने एक x3 ऑफ n प्रिपेयर किया यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, तो जो नया डीएफटी होना चाहिए वो भी सेम स्केलिंग और सेम एडिटिविटी के फीचर्स के साथ होना चाहिए। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन रिफर टू माय लास्ट क्लास। सेकेंड प्रॉपर्टी वाज टाइम शिफ्टिंग, और नाउ इट बिकम्स circular shifting. Reason is obvious that whenever you travel into x of k, then the situation becomes tempered. Situations modify हो जाती है। जब आप x of k से डील करते हो तो जाहिरी तौर पर इन्हें सामने तो आप x of n को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हिडन तौर पर आप इसके पीरियोडिक वर्जन से ही डील कर रहे हैं। और क्योंकि ये पीरियोडिक वर्जन है तो इसकी जो विंडो है 0 to n-1 ये हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगी, ये विंडो कभी खाली नहीं होगी। रीजन मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि अगर इसमें शिफ्टिंग कराएंगे तो जो सैंपल इधर से बाहर निकलेगा वही सैंपल दूसरी तरफ से अंदर आएगा। सो दिस विल मेक दिस विंडो ऑलवेज फुल्ली ऑक्यूपाइड, पूरी तरह से ऑक्यूपाइड रहेगी ये। एंड दिस इज हाउ द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर शिफ्टिंग इज ऑब्टेन्ड। ऐसा सर्कुलर शिफ्ट आपको मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। तो जो सिग्नल आपकी निगाहों से ओझल होगा इस तरफ से, वो दूसरी तरफ से अंदर आ जाएगा। ये आपकी विंडो है सामने की और ये आपका हिडन पार्ट। So this is called circular shifting. Now let us turn to the third property. थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान लगाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वह तो तीसरी प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज नाउ duality. You have heard about this property in
our discussion about discrete Fourier series. ड्युअलिटी की प्रॉपर्टी वहां मैंने आपको डिस्कस की थी, आज फिर थोड़ा सा उसको बताते हैं, पर अब की बार जो कॉन्टेक्स्ट है वो डीएफटी के कॉन्टेक्स्ट में. लेट x of n is a finite length aperiodic signal जिसका डीएफटी हमने x of k बनाया है फ्रॉम एक्स ई जे ओमेगा. एक्स ई जे ओमेगा का मॉडिफाइड वर्जन है. अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो सीक्वेंस है अल्टीमेटली इट्स ए सीक्वेंस, ये उसका इंडेक्स है. इट्स लाइक ए लिस्ट जो आप सी प्रोग्रामिंग में बनाते हैं. तो इस एक्स को अगर टाइम डोमेन में इमेजिन कर लिया जाए, कैपिटल एक्स, इंडेक्स उसका एन बोल दिया जाए, यानी साइकोलॉजिकली हमने इसको टाइम डोमेन में ले आए, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये वापस से मिलेगा, बट विथ ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैपिटल एन एंड स्मॉल एक्स एंड विथ ए माइनस के. तो ये कैपिटल एक्स एक सीक्वेंस है, स्मॉल एक्स एक सीक्वेंस है. तो ये आपस में एक दूसरे में ड्युअलिटी दिखाते हैं कि टाइम डोमेन में ये होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल एक्स होगा, और टाइम डोमेन में कैपिटल एक्स को ले आएंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फिर से स्मॉल एक्स मिलेगा, बट विथ फ्रीक्वेंसी रिवर्सल. रिवर्सल तो जरूर होगा, एंड विथ ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ कैपिटल एन. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ड्युअलिटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रीजन ये है कि हमको यहां से पता चलता है कि अगर हमने डीएफटी निकालने का एल्गोरिथम बनाया या प्रोग्राम बनाया, तो आईडीएफटी निकालने के लिए हमें कोई बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है. इसी प्रोग्राम में हल्का फुल्का चेंज करेंगे तो आईडीएफटी तैयार हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ड्युअलिटी. जहां तक इसका सवाल है तो आप इसका प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि मैंने डीएफएस में इसका प्रूफ कराया है. अब अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत फेमस है. रादर यू कैन कॉल इट, उसको ऑल टुगेदर अलग ही नाम दे देते हैं. यू कैन कॉल इट फोर्थ प्रॉपर्टी एंड यू कैन कॉल इट सिमेट्री. प्रॉपर्टीज. Symmetry properties are very important for understanding any signal or its behavior. अपनी पिछली क्लासेस में आपको यह भी बता चुका हूं सिमेट्री प्रॉपर्टीज क्या है. आज सिर्फ अभी आपको याद दिला देते हैं. सपोज x ऑफ n है, इसका डीएफटी x ऑफ k है. तो अगर इसका कॉन्जुगेशन कर लें तो इसका डीएफटी आना चाहिए x कॉन्जुगेट ऑफ n का डीएफटी आना चाहिए कैपिटल X का कॉन्जुगेट और माइनस k. हाँ, अच्छी बात याद आई. यहां पर जो माइनस k ले रहे हैं इसमें ये डबल ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? दिस रिमाइंड्स यू ऑफ सर्कुलर इफेक्ट. कारण यहां पर फ्लिपिंग हो रही है अराउंड ओरिजिन. अब फ्लिपिंग एक नॉर्मल सीक्वेंस कैसे करता है और एक पीरियोडिक सीक्वेंस कैसे करता है, एक उदाहरण से देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है. लेट अस टेक अवर ओल्ड एग्जाम्पल. फिर से एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज दिस इज द एक्सिस, टाइम एक्सिस एन बोल लें. आपके पास
एक सिग्नल है लाइक दिस 3 2 1 0 1 2, ये x ऑफ n है। नॉर्मल परिस्थितियों में अगर हम आपसे कहते हैं कि x ऑफ माइनस n निकालिए, जिसको आप टाइम रिवर्सल कहते हैं, यू कॉल इट टाइम रिवर्सल कीजिए, तो टाइम रिवर्सल इज नथिंग बट रोटेशन अराउंड ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट किसी सीक्वेंस को रोटेट कर दें, तो इसके अबाउट इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे तो जो मेन सिग्नल है वो तो अपनी जगह रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। इसके अराउंड रोटेशन हो रहा है, 3 अपनी जगह रहेगा, लेकिन 1 उठकर यहां आ जाएगा और ये वाला उठकर यहां आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर आपको 2 मिलेगा, यहां पर आपको 1 मिलेगा, यानी -1 और -2 पर ये बन जाएगा आपका x ऑफ माइनस n। ये नॉर्मल परिस्थितियों में। लेकिन अगर x ऑफ n आपका पीरियोडिक होता और फिर उसके बाद आप x ऑफ माइनस n करते, तब आपकी जो विंडो है 0 to n-1 की, उसमें क्या घटनाक्रम घटते वो देखते अपन। वहीं से आपको सर्कुलर टाइम रिवर्सल का मतलब समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। क्योंकि पीरियोडिसिटी इज लाइक ए सिलेंडर जिसके ऊपर सारे सैंपल्स लटके हुए हैं, और सिलेंडर पे गोल गोल घूमते रहोगे तो आप बार बार उसी जगह से गुजरोगे जहां से शुरू करा। चलिए, ये ओरिजिनल 3 2 1 0 1 2, सपोज n इक्वल टू हमने 3 चूज करा, तो ये पीरियोडिक हो गया। सब लोग मेरा साथ देंगे, खुद भी कॉपी में बनाएंगे। ऐसा आगे भी होगा, ऐसा इसके पीछे भी होगा। ग्राफ इज नॉट अप टू द स्केल, सिर्फ फ्री हैंड ड्राइंग बनाई है मैंने, -1 -2 -3 एंड डॉट डॉट डॉट। नाउ फोकस ऑन दिस विंडो, इस विंडो पे फोकस करो। ये हमारी प्रिंसिपल विंडो है, कौन सी? ये वाली, 0 से स्टार्ट होके खत्म होगी 2 पर, इसलिए कैपिटल N 3 माना। और स्मॉल n की रेंज हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू n-1, यानी 3-1 यानी 2, इस सिचुएशन में। अब आप इसका टाइम रिवर्सल कीजिए x ऑफ माइनस n, इस पीरियोडिक सिग्नल का, तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा लाइक दिस। तो क्या होगा? क्या ये विंडो अब खाली होगी जैसे पहले हो रही थी? नहीं होगी, बल्कि ये सिग्नल्स इधर आ जाएंगे, इधर वाले 3 तो नहीं आएगा, ये 1 और 2 इधर आ जाएगी। तो इस 2 की जगह यहां पर 1 आ जाएगा और इस 1 की जगह यहां पर ये वाला 2 आ जाएगा। देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। आप सब भी खुद भी करके देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली।
तो 3 तो अपनी जगह रहा क्योंकि उसके अबाउट रोटेशन हुआ है। ये 1 अब यहां आ गया रोटेशन के बाद, और 2 इसके बाद आ गया। तो 0 1 2 ये हमारी प्रिंसिपल विंडो है। बाकी यहां पर फिर 3 आएगा रोटेशन के बाद, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, डॉट डॉट डॉट। इधर भी कुछ ऐसे ही होगा, इधर भी कुछ ऐसे ही होगा। आप समझ रहे हैं? यहां पर 2 आएगा, यहां पर 1 आएगा। एग्रीड और नॉट? तो यहां पर एक सिंपली इधर चला गया था, लेकिन अब यहां पे विंडो खाली नहीं हो रही है। ये जो विंडो है, ये विंडो, ये विंडो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू कैपिटल N माइनस 1 यानी 2 अभी भी ऑक्यूपाइड है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है। इसलिए यहां पर जो आया, अब इसको अगर हम डीएफटी के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो एक डबल ऐसा ब्रैकेट लगाकर -n लिखेंगे, तो जो रीडर है उसको दिख जाएगा दैट दिस इज सर्कुलर इफेक्ट इन टाइम रिवर्सल। आई होप इट्स सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने आपको सिमेट्री प्रॉपर्टी में यहां पर x का जब कॉन्जुगेट लिया, इसका जो कॉन्जुगेट लिया, तो उसके नतीजे में कैपिटल X का कॉन्जुगेट होगा अगर वो कॉम्प्लेक्स है। ये तो कॉम्प्लेक्स हमेशा ही होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। X कैन बी कॉम्प्लेक्स और रियल। तो यहां पर ये जो टाइम रिवर्सल का इफेक्ट है, ये सर्कुलर नेचर का है, जो मैंने आपको यहां पर प्रैक्टिकली करके बताया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड।